हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड है। तो अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट पर लेटेस्ट अपडेट यही है एंड मोस्ट प्रोबेबली 3-4 डेज में आ ही जाएगा, तो उसकी टेंशन मत लो। जब आएगा तो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। तो अभी इस वीडियो में जो हमारा मेन एम रहने वाला है डिस्कशन का, वो इस चीज़ के ऊपर रहेगा कि इन केस अगर आप कोर्स को ज्वाइन कर लेते हो लाइक बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल या जो भी बीएससी कोर्सेज हैं, तो उसके बाद अगर सपोज आपको कोर्स बीच में छोड़ना पड़ता है तो उस केस में क्या होता है, लाइक कोई बॉन्ड होता है या क्या करना पड़ता है, कुछ पेनल्टी होती है, तो वो क्या उसके क्या रूल्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी आपके जो है कुछ इस तरीके के डाउट्स आएंगे कि सपोज मेरा नेक्स्ट ईयर नीट में सिलेक्शन हो गया और मैंने एमबीबीएस में कॉलेज में एडमिशन ले लिया, या फिर सपोज अभी इसकी काउंसलिंग पहले हो जाएगी और आपका नीट स्कोर मतलब आप समझ रहे हो कि लाइक आपका जो नीट स्कोर है वो बाउंड्री रेंज पे है, मतलब बॉर्डर लाइन पे है। ठीक है, एंड आपको लगता है कि मुझे चांसेस हैं कि मॉपअप राउंड या स्टे वैकेंसी राउंड जो भी होगा एमसीसी की काउंसलिंग में, तो उससे मुझे कुछ कॉलेज वगैरह अलॉट हो सकता है। तो अगर एम्स की काउंसलिंग पहले हो गई तो मैंने यहाँ पर अगर एडमिशन ले लिया तो क्या बाद में मेरा एडमिशन वहां पर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के डाउट्स अभी आपके कुछ दिन बाद आएंगे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये इस चीज पर डिस्कशन कर लिया जाए। क्लियर है? और भाई देखो, जिसका भी ऐसा कुछ प्लान है, जो कुछ ऐसा सोच रहा है कि इस साल सपोज अगर मुझे एम्स से बीएससी नर्सिंग करने का चांस मिलता है तो मैं एडमिशन ले लूंगा। ठीक है, एंड जो भी है तो उसमें एडमिशन लेने के बाद जो है हम जो है साथ में नीट की प्रिपरेशन करेंगे। नेक्स्ट ईयर मेरा नीट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये मैं सच बताऊं तो मैंने काफी स्टूडेंट से पहले भी सुना है एंड उसके बाद देखो ऐसा कुछ हो नहीं पाता है। ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि बीएससी नर्सिंग अगर आप एम से कर रहे हो और उसके साथ नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो एंड उस लेवल की प्रिपरेशन की आपका स्कोर 650 प्लस जाने वाला है। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करने की सोच रहे हो, इस चीज में आप डाउटफुल हो कि मुझे ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो भाई मैं आपको क्लियरली बोलूंगा, अगर आपका एम नीट क्लियर करना है, आपको एमबीबीएस में ही जाना है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको एक और ड्रॉप लेना चाहिए एंड अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए। इसके साथ ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती। ठीक है, एज पर मेरा एक्सपीरियंस, मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं मैंने एक्सपीरियंस लिया है उनके बेसिस पर ही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा हैक्टिक शेड्यूल होता है आपके बीएससी नर्सिंग के कोर्स में। एंड जब क्लिनिकल्स लगती हैं तो सुबह आप 8 बजे अपने हॉस्टल से निकलोगे एंड रात में 8 बजे के बाद आप हॉस्टल में एंटर करोगे। ठीक है, और पूरे दिन आपको घूमना पड़ेगा, खड़ा रहना पड़ेगा जब आपकी क्लिनिकल्स वगैरह होती है, तो ये सब चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती। तो अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा भी इंटेंशन इस टाइप का आता है कि मुझे बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है, साथ में मैं नीट के लिए प्रिपेयर करूंगा या करूंगी, तो थोड़ा सोच लेना इस चीज के लिए। ठीक है, एक ही चीज करना, जो भी करो अच्छे से करो। ठीक है, तो अभी वो वाला डाउट देख लेते हैं कि कोर्स को बीच में से छोड़ने पर क्या होगा। ठीक है, कि क्या सिनेरियो बनता है उस केस में। ठीक है, तो अभी यहीं पर देखो ये लिखा है, चाहो तो खुद से भी प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके पेज नंबर 17 पर देख लेना। पॉइंट नंबर ए जो लिखा है, दोज कैंडिडेट्स हु जॉइन एनी बीएससी कोर्स, हिज और हर ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स विल बी रिटेन्ड एंड द सेम विल नॉट बी रिटर्न टू द कैंडिडेट बिफोर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। ठीक है, तो पहली चीज तो ये समझ लो, एम्स में जब भी आपका बीएससी नर्सिंग या बीएससी पैरामेडिकल में एडमिशन होगा तो आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं 10th के 12th के, ठीक है, और जो माइग्रेशन हो गया, सीसी हो गया, टीसी हो गया, ये सारे आपके वहां पर जमा कर लिए जाते हैं एंड ये आपको वापस नहीं दिए जाते। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें 10th और 12th वाले हैं। 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, तो यही आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं एंड ये जो है आपको वापस नहीं दिए जाते। ठीक है, ये रख लिए जाएंगे वहां पे एंड तभी वापस होंगे जब आपका 4 इयर्स का कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही आपको वापस मिलेंगे। तो यहां पर एक और मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगा, जब आप वहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स को जमा करवाओगे एडमिशन के टाइम पे, तो आप जो भी कंसर्न अथॉरिटी होगी उनसे प्लीज एक रिसिप्ट जरूर ले लेना उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट की। वैसे तो वो खुद भी देते हैं, लेकिन सपोज किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो या कुछ भी हो या वो भूल जाए या ऐसा कुछ भी हो, तो आप प्लीज उनसे रिसिप्ट मांग लेना कि सर हमें जो है प्लीज इसकी रिसिप्ट दे दीजिए, जो जो डॉक्यूमेंट्स हमने आपके पास ओरिजिनल फॉर्म में सबमिट किए। ठीक है, तो वो एक लिस्ट बना के देंगे, साथ में उसमें लिखा होगा कि दीज डॉक्यूमेंट्स ऑफ दिस कैंडिडेट, जो भी आपका नाम है, हैज बीन सबमिटेड एट आर एम्स, जो भी आपका कॉलेज होगा। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि उन डॉक्यूमेंट्स की जो है एक कलर्ड फोटोकॉपी और एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी जरूर निकलवा के रख लेना। इन केस मान लो आपको कहीं पर फ्यूचर में कहीं पर भी इधर उधर अप्लाई करना पड़ता है तो आपके पास कुछ ना कुछ उसका
डॉक्यूमेंट का प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप अगर बोलोगे उनको बीच में से कि भाई हमको डॉक्यूमेंट्स की नीड है, मुझे इसमें अपलोड करना है उसमें अपलोड करना है, तो वो लोग वापस आपको नहीं करेंगे किसी भी केस में, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना, डॉक्यूमेंट की एक कलर्ड फोटोकॉपी और एक जो है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी ये निकलवा के पहले से ही अपने पास रख लो, मतलब रिजल्ट आने के बाद रख लेना, ठीक है। तो जब भी आप एडमिशन करवाने जाओ तो ये काम पहले कर लेना है, बहुत जरूरी है। ओके, अब यहाँ आगे क्या लिखा है कि इफ अ कैंडिडेट हु ज्वाइन एनी ऑफ द बीएससी ऑनर्स पैरामेडिकल, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंड बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक कोर्स लीव्स द सेट कोर्स इन बिटवीन शेल बी लायबल टू पे अ सम ऑफ ₹5,000 by way of compensation or losses incurred by AIIMS due to such midstream departure, ठीक है। तो साफ साफ यही मेंशन किया गया है कि अगर आप बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल या पोस्ट बेसिक नर्सिंग के स्टूडेंट हो एंड आप कोर्स को खत्म करने से पहले ही बीच में उसको लीव कर देते हो तो आपको ₹5,000 की पेनाल्टी पे करनी होगी। और ये पेनाल्टी जो है आपने जो भी एम्स का लॉस किया है अपना एडमिशन वहां पे करवा के उसको कंपनसेट करने के लिए है, ठीक है। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी कि अगर मान लो आपका कहीं और सिलेक्शन हो भी जाता है, या अगर हम 2023 की बात करें एमसीसी से अगर आप काउंसलिंग करवाते हो, आपका नीट स्कोर क्या बोलते हैं बॉर्डर लाइन पे है एंड आपको लगता है कि मुझे मॉपअप राउंड में या फिर आगे जो भी स्टे वैकेंसी राउंड वगैरह होगा उसमें मुझे अगर एमबीबीएस मिल जाता है या बीडीएस मिल जाता है, अगर आप इंटरेस्टेड हो किसी में भी कोर्स में, तो आप एडमिशन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको ₹5,000 यहाँ पर पे करने होंगे एंड फिर उसके बाद आपको ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स है वो वापस कर दिए जाएंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से आप डॉक्यूमेंट्स लेके जो भी आपका अलॉटेड कॉलेज होगा, सपोज नीट से आपको जो भी कॉलेज मिलेगा तो आप वहां जाके अपना एडमिशन करवा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डाउट है, मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो मे बी नेक्स्ट ईयर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोर्स छोड़ना है या कुछ भी ऐसा है, या कोई ऐसी घर पर सिचुएशन बन जाती है, ठीक है, जो भी आपके रीजंस हो, तो आप कोर्स को इन बिटवीन छोड़ सकते हो ₹5,000 की पेनल्टी पे करके, ठीक है। तो यहाँ पर कोर्स को छोड़ना इतना ज्यादा महंगा नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी इसका फायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि अगर आप वहां पर हो तो आपकी वजह से कोई शायद नहीं होगा वहां पे। तो अगर आप एडमिशन लोगे तो प्लीज सोच समझ के लेना, क्योंकि अगर आप वहां पर सीट ले रहे हो तो कोई और नहीं ले पा रहा है, ये भी सोच लेना, ठीक है। तो ये एक थोड़ी सी मतलब टिप है मेरी तरफ से। ओके, तो बस ये था, ₹5,000 आपको पे करने होते हैं और बाकी ऐसे ही जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी मैं वीडियोस के थ्रू आपको बताता रहूंगा। तो चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, एंड फ्यूचर में जब भी इसके रिगार्डिंग कोई और इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ को जरूर लाइक कर देना। बाकी और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ओके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।